गाइस आज हम बात करने वाले हैं गिम्बली आर्ट स्टूडियो के बारे में। अभी जो ये एआई ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल गया है और एआई के इस ट्रेंड के अंदर एक गिम्बली आर्ट का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया है। जब भी आप अपना सोशल मीडिया ऑन करते हो तो उसके अंदर मैक्सिमम लोगों की जो फोटोज़ है वो गिम्बली आर्ट के अंदर कन्वर्टेड होके दिख रही है। अब बात करते हैं इस आर्ट के बारे में। ये जो गिम्बली आर्ट है वो आप देख रहे हो, ये एक आर्टिस्ट की है। आर्टिस्ट ने इसे अपने हाथों से बनाया है, उसे काफ़ी टाइम लगा होगा इस चीज़ को बनाने में। और अब ये चैट जीपीटी और कुछ एआई मिलके इस आर्ट को है ना बिगाड़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट कह रहे हैं। अब उस आर्टिस्ट के इस कॉन्सेप्ट को, जिसे गिम्बली आर्ट बोला जाता है, इसको मिमिक कर रहा है चैट जीपीटी और लोग इसे भर भर के यूज भी कर रहे हैं और बहुत सारी आर्ट्स बना भी रहे हैं। अब इसके अंदर है ना बहुत सारी चीजें हैं। देखा जाए तो ये चीज बहुत अच्छी है कि एक चैट जीपीटी इतनी अच्छी आर्ट बना रहा है, एक नॉर्मल सी फोटो को ऐसी आर्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और विद इन कुछ मिनट्स के अंदर। लेकिन हो क्या रहा है, जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है इस आर्ट को बनाने वाला, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, उससे इसकी परमिशन भी नहीं ली गई है और विदाउट परमिशन ये सब चीजें हो रही है। तो जिस बंदे ने भी इस आर्ट को बनाया है, जिस बंदे ने इतनी मेहनत की है और इस आर्ट को बनाया, अब उसकी मिमिक करके चैट जीपीटी पैसे अर्न कर रहा है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी कोई आर्टिस्ट हो या फिर आर्ट से आपका कोई संबंध है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वेल गाइस, गिम्बली आर्ट का ट्रेंड शुरू होता है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी एक दिन उठता है, अपने एक नया चैट जीपीटी का वर्जन लॉन्च करता है जिसके अंदर इस गिम्बली आर्ट को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद में हमारा जो सोशल मीडिया वो गिम्बली आर्ट से भर जाता है। मतलब हर बंदा इस चीज को बना रहा है। अब जिसको नहीं बनाना आता वो यूट्यूब पर सर्च कर रहा है, रील्स देख रहा है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रेंड शुरू हो जाता है। अब जब ये ट्रेंड शुरू होता है तब ये पता चलता है कि ये कोई गिम्बली आर्ट स्टूडियो है जिसकी ये आर्ट है और इस आर्ट को ये चैट जीपीटी मिमिक कर रहा है। मतलब इसको रिप्लिकेट कर रहा है, किसी भी फोटो को कन्वर्ट कर रहा है। और उसके बाद में कुछ आर्टिस्ट आते हैं और इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो भी चीज चैट जीपीटी या फिर एआई कर रहे हैं विदाउट किसी आर्टिस्ट की परमिशन के उनकी आर्ट को रिप्लिकेट कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। तो हम बात करते हैं कि सच में ये जो चीज हो रही है ये गलत है या फिर ये हम सब लोगों के लिए अच्छी बात है। सबसे पहली बात ये कि मान लो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने कुछ ऐसी चीज बनाई है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनिक है। अब आप में से कोई बंदा उठता है और उसकी कॉपी बना लेता है या फिर उसकी जैसी कोई चीज बना लेता है और उसको फिर सेल करना स्टार्ट कर देता है, उससे अर्निंग करना स्टार्ट करता है। तो इससे मुझे नुकसान हो रहा है क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने उसके बारे में रिसर्च की है, बहुत बार मैं फेल हुआ हूँगा और मेरा बहुत सारा टाइम भी उसके अंदर इन्वेस्ट हुआ होगा और मैंने अपनी पूरी लाइफ दी होगी उस चीज़ को बनाने के लिए, तब जाके वो एक यूनिक आर्ट बनी होगी। और आप लोगों ने क्या किया, उसको देखा और उसके जैसी आर्ट बनाना सीख लिया और फिर आप उससे अर्निंग करना स्टार्ट कर रहे हो। अगर कोई बंदा आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करता है तो वो ऐसे कभी नहीं करेगा। पहली बात तो ये कि उसकी परमिशन के बगैर वो इस आर्ट को सेल भी नहीं कर सकता। अगर वो सेल करता है तो कुछ रॉयल्टी उस आर्टिस्ट को जानी चाहिए जिसने इस चीज को बनाया है। एआई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अर्निंग वाला जो सीन है ना, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे भी पर्सनली। चैट जीपीटी के अंदर अगर हमें गिम्बली आर्ट को बनाना है तो हमें सिर्फ 3 क्रेडिट मिलते हैं फ्री में और हम 3 क्रेडिट के बाद में अगर कोई भी आर्ट को बनाना चाहें तो वो नहीं बना सकते, हमें उसके लिए प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो वो लोग क्या करेंगे, प्रीमियम खरीदेंगे स्पेशली गिम्बली आर्ट को बनाने के लिए। और इससे क्या होगा, चैट जीपीटी का रेवेन्यू बढ़ेगा, वो क्या करेगा, प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन जो आर्टिस्ट है जिसने इस चीज़ को बनाया था उसे इस चीज़ से क्या बेनिफिट हो रहा है। देखो चैट जीपीटी क्या कह रही है, चैट जीपीटी कह रही है कि हमने किसी का हक नहीं मारा है, हमने किसी भी आर्टिस्ट का कोई हक नहीं मारा है। देखो अब चैट जीपीटी क्या कह रही है, चैट जीपीटी ये कह रही है कि हमने किसी भी आर्टिस्ट का कोई हक नहीं मारा है, ये बस एक इंस्पिरेशनल आर्ट है, मतलब किसी की इंस्पायर ये आर्ट फॉर्म है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने उसका हक मार लिया और हम कमाई कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये जो आर्ट है ये जिस बंदे ने बनाई है उसके अलावा ये किसी ने नहीं बनाई। बट देखा जाए तो ये चीज़ गलत है क्योंकि एआई किसी भी चीज़ को सीख जाता है अगर हम उसे सिखाएं तो। मान के चलो आज एआई ने इस आर्ट को बनाना सीख लिया है, कल को कुछ और चीज़ें भी एआई सीख जाएगा जो हो सकता है हमारे लिए ठीक ना हो। देखो ये चीज़ ठीक है कि एआई इतना एडवांस हो रहा है, इतना इसका एवोल्यूशन हो रहा है कि ये हर चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही बढ़िया चीज़ें सीख भी रहा है। लेकिन इससे हमारा भी नुकसान हो रहा है, कुछ आर्टिस्ट का नुकसान हो रहा है, काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। आपने सुना भी होगा कि एआई कुछ टाइम में लोगों की जॉब छीन लेगा और ये अब मुझे लगने भी लग गया है क्योंकि अगर ये आर्ट ऐसे बन सकती है तो ये पूरी मूवी भी बना सकती है। आने वाले टाइम में हो सकता है
उस आर्टिस्ट को कोई पूछे ही ना, सब लोग अपना सब्सक्रिप्शन खरीद लें चैट जीपीटी का और उसी से उस आर्ट को बनाएं और उसके बाद में उसी से उसको एनिमेट करके कोई मूवी वगैरह प्रोड्यूस करने लग जाएं। क्योंकि ये चीज़ क्या होगी, कॉस्टली कम होगी, क्योंकि एक बार प्रीमियम खरीदना है, उसके बाद में मूवी बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ। लेकिन वहीं पे अगर हमें किसी आर्टिस्ट से काम करवाना है तो उसके बहुत सारे रूल्स होंगे, उसे हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी, क्रेडिट्स देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी और उसे अर्निंग में से भी कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, शेयर देना पड़ेगा उस मूवी का या फिर जो भी आर्ट है, तो उसको लाइफ टाइम उस चीज़ की सपोर्ट मिलती रहती है। लेकिन यहाँ पे जो ये एआई है, इसको लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं चाहिए, इसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन चाहिए। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया है तो बस डन है। उसके बाद में आप चाहो जितनी आर्ट बनाओ, जो मर्जी काम करो, चाहे आप सिनेमा में चलाओ या फिर कहीं भी चलाओ। हो सकता है थोड़ा बहुत इसके अंदर और एडवांस करने के लिए इस सब्सक्रिप्शन के अंदर कुछ चीज़ें और एड ऑन हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है ना बहुत गलत है। मुझे ना चैट जीपीटी से प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह बहुत सही कर रही है, वो बहुत ही नई नई चीज़ें सीख रही है। लेकिन इस चीज़ को लॉन्च करने से पहले आर्टिस्ट से पूछना चाहिए था कि उसकी ये आर्ट है और हम इस चीज़ को यहाँ ऐसे ऐसे करके यूज़ करने वाले हैं और इससे अर्निंग भी होगी हमारी। तो उसके साथ में कुछ ना कुछ डिस्कशन होना चाहिए था। अगर आर्टिस्ट कहता कि हाँ भाई तुम यूज़ कर लो और जो भी इसके सेटलमेंट होते हैं वो कर लो, तो सेटलमेंट होने के बाद में अगर इस चीज़ को ऐसे दिखाया जाता तो ये बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ थी और लोग इसे यूज़ भी कर रहे हैं, तो कमाई तो हो ही रही थी, थोड़ी बहुत कम हो जाती, बस इतना ही होता, बट आर्टिस्ट संतुष्ट हो जाता। उस आर्टिस्ट ने भी कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं इसके रिगार्डिंग, तो वो भी थोड़ा सा इससे असंतुष्ट है क्योंकि उससे परमिशन नहीं ली गई है। सिंपल चीज़ है, एआई बनाया है लेकिन आप किसी का हक नहीं खा सकते, आप किसी की बनाई हुई चीज़ को कॉपी करके नहीं बेच सकते। ये चीज़ बहुत ही गलत है और इसके बारे में कुछ ना कुछ रूल्स बनने चाहिए। ऐसे तो कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ को क्रिएट कर लेगा, अपना बना लेगा उसको, तो ये नहीं होना चाहिए। सिंपल बात है, एआई को ना एवॉल्व होने से नहीं रोकना चाहिए, मतलब उसके ऊपर ऐसे ज़्यादा कोई रोक वगैरह नहीं लगानी चाहिए। अगर रोक वगैरह लगाओगे, रूल्स बनाओगे, तो हो सकता है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए, मतलब वो ज़्यादा काम ना कर पाए जो अब वो कर सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का, किसी भी डेटा का ऐसे यूज़ करके और अपने बेनिफिट के लिए किसी और का डेटा यूज़ कर ले, किसी और की आर्ट को यूज़ कर ले और अपना फ़ायदा देखे, बस आर्टिस्ट अपना काम करे, कुछ भी करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। अगर कोई आर्ट बन रही है या फिर कोई और चीज़ बन रही है जो ऑलरेडी किसी ने क्रिएट कर रखी है और वो उसका ऑथर है, तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, उसको राइट्स मिलने चाहिए, जो भी शेयर बनता है वो भी शेयर मिलना चाहिए। बस इतनी सी चीज़ थी, लेकिन इस चीज़ को ब्रेक किया है चैट जीपीटी ने और मैं भी इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि ये चैट जीपीटी ने जो चीज़ की है, एक आर्टिस्ट की आर्ट को चुरा के मिमी करके लोगों को दिया है कि ये देखो हमने कुछ अजब गजब चीज़ कर दी है, आप इसका एंजॉय करो। अब ये ट्रेंड तो चल गया है, इससे बहुत सारी अर्निंग भी होगी, लेकिन उस आर्टिस्ट को कुछ नहीं मिलने वाला। तो उस आर्टिस्ट के लिए ये वीडियो है जिसने इस चीज़ को बनाया, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। ये वीडियो बस अवेयरनेस के लिए है, मैं किसी आर्टिस्ट को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी चैट जीपीटी या एआई जैसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा। मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। हो सकता है आपका कुछ और ओपिनियन हो इस चीज़ के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप कुछ भी इस चीज़ के बारे में बोलना चाहते हो। बाकी ज़्यादा क्रिटिसाइज करने से कोई बेनिफिट होने नहीं वाला है, क्योंकि जब तक आर्टिस्ट खुद स्टैंड नहीं लेगा इस चीज़ के बारे में तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आर्टिस्ट चाहता है कि उसे उसका हक मिले तो वो खुद लड़ सकता है केस। देखो हम हैं नॉर्मल लोग और हम इन सब चीज़ों को रोक नहीं सकते, हम सिर्फ बोल सकते हैं इनके बारे में और इस चीज़ से भी ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब मान के चलो मैंने ये वीडियो बना दी, इस वीडियो के ऊपर सिर्फ 20 व्यूज़ आएंगे, इससे क्या 20 लोग देखेंगे, वो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, मैंने इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी उन लोगों के साथ में डिस्कस कर रखा है। आई नो इससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बट ये चीज़ थी कि एक आर्टिस्ट का ऐसे हक मारा है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। यहाँ पे हर बंदा आर्टिस्ट है। आप अपने दोस्तों में देख लो, बहुत सारे आर्टिस्ट निकल जाएंगे, लेकिन वो एक पीक पॉइंट पे नहीं पहुँच सकते, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। वो ये चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं। घर वाले कहते हैं पढ़ाई करो, एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। सो ये चीज़ बहुत गलती है। देखो अब इसमें हो क्या सकता है, क्या क्रिटिसाइज करने से कुछ बेनिफिट हो सकता है? नहीं, इससे कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। लेकिन एक सिंपल इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि कोई रूल बनना चाहिए जिससे ये चीज़ थोड़ी कंट्रोल में आ सके। जो ये एआई वगैरह हैं ये कंट्रोल में आ सके, क्योंकि इनको ट्रेन करना ठीक है। देखो सीखने के लिए किसी चीज़ को बनाना है, इंस्पायर होना है, बहुत सही चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ को सीख के इंस्पायर होके उसकी कॉपी करके उसको सेल करके और किसी आर्टिस्ट का हक खाना बहुत बुरी चीज़ है। तो ये चीज़ है, इसके लिए कोई रूल बनना चाहिए ताकि आर्टिस्ट सेफ रहे, उनके राइट्स भी सेफ रहे, उनको शेयर मिले, हर चीज़ हो और साथ में एआई भी एवॉल्व होता रहे। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ। आप क्या मानते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफी अच्छी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाली है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।